सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हनुमान जी और कामदेव के बारे में। कामदेव जो सभी को पता है किस चीज़ के देवता हैं। कामदेव प्रेम के देवता हैं और कामदेव जो हैं एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर से अंतर मन से काम की जो भावना आती है, जिसे आप अलग अलग भाषा में बहुत कुछ बोल सकते हो। काम वासना मतलब एक अंदर से इच्छा होती है ना कि मैं इस स्त्री के साथ या इस कन्या के साथ या इस नारी के साथ में सहवास करूं, जिसे शुद्ध हिंदी में सहवास कहा जाता है, वासना कहा जाता है। और अभी जो वर्डिंग चल रही है उसके हिसाब से एस से नाम आता है। सब समझदार हैं, सब समझ सकते हैं। एक समय पर कामदेव और हनुमान जी के बीच में युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कामदेव जी जगन्नाथपुरी में जाकर अपना प्रभाव दिखा रहे थे, जिस कारण से जगन्नाथपुरी जो साक्षात स्वयंभू श्री कृष्ण जी का दरबार है, मान्यता के हिसाब से वहाँ पर लकड़ियों की आकृतियाँ हैं जो बनाई जाती है। और कहाँ माना जाता है कि वहाँ पर स्वयं नारायण निवास करते हैं। जहाँ पे नारायण निवास करते हो वहाँ पे हनुमान जी ना जाए ये तो हो नहीं सकता। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी ने देखा कि यहाँ पर सब काम वासना में लिप्त हैं, यहाँ पर स्वयं नारायण की नगरी में ये हो रहा है, तो हनुमान जी ने इसे रोकने का प्रयत्न किया। रोकने का प्रयत्न इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी, वो अन्यथा कहीं नहीं चाहते कि कोई भी जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर यह सब कृत्य क्रिया हो। इस कारण से हनुमान जी ने एक साधु का वेश बनाया। साधु का वेश बनाने के बाद में उन्होंने कहा अपने कामदेव जी से कि हे प्रभु, आप इस जगह को छोड़कर चले जाइए। पहले तो कामदेव जी को यह विश्वास नहीं हुआ कि कोई अन्य आदमी, जैसे कोई नॉर्मल मुझे कैसे देख सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये भी हो सकता है कि कोई सिद्ध बाबा हों, सिद्ध पुरुष हों जो मुझे देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा, अभी मेरा कार्य यहाँ बाकी है, अभी मुझे यहाँ पे और प्रेम वासना उत्पत्ति करनी है। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर एक काम कीजिए, आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए, अन्यथा मुझसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। कामदेव बस इतना सुनने के बाद ही उन्हें एक अत्यंत ये हुआ कि एक नॉर्मल सा नर, नॉर्मल सा आदमी मुझे, कामदेव जी को युद्ध के लिए ललकार रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ना उन्होंने हनुमान जी को पहचाना कि हनुमान जी स्वयं यहाँ पे साक्षात हमारे खड़े। क्योंकि जिसके सर में घमंड चढ़ जाता है, जिसके पास किसी चीज़ का घमंड हो जाता है, तो उसे साक्षात प्रभु भी आपको आके सामने समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे रावण का ले लीजिए, मामा कंस का ले लीजिए, महाभारत काल में देख लीजिए, तो सबकी जड़ ये घमंड ही है। हमें क्या लेके जाना है, हम क्या लेके आए थे, नग्न अवस्था में आए थे, नग्न अवस्था में ही जाना है। लेकिन यह नहीं बैठता किसी के, कितना धन ले लूं, कितना ऐश्वर्य ले लूं, कितनी प्रॉपर्टी तैयार कर लूं, लेकिन अंत में जाने वाला कफन तक नहीं जाता। आप विश्वास नहीं, और कफन तक साथ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर मनुष्य छोड़ो, मेरे भी यहाँ पर केवल धन 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 धन, भक्ति भाव नहीं। मेरा मानना है भक्ति में लीन रहिए, जय श्री राम, जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद से कामदेव ने हनुमान जी पर 5 बाणों का वार किया। हनुमान जी ने 5 बाणों को विफल कर दिया, क्योंकि हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम बसे हैं। सांस में बसी माता जानकी, रोम रोम बसे राम, उसी का नाम है हनुमान। तो इतना होने के बाद कामदेव जी को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि साक्षात आप स्वयं कोई शक्ति, दिव्य शक्ति हैं, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब हनुमान जी ने जय श्री राम बोलकर उन्हें अपना
मूल परिचय दिया। उसके बाद से कामदेव जी ने उनसे कहा कि मुझे प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आप तक जितनी भी लीलाएं यहाँ पे कर चुका हूँ, मैं अपनी पूरी वापस लेके यहाँ जगन्नाथपुरी को छोड़कर चले जाता हूँ। उसके बाद से कामदेव जी वहाँ से चले गए और हनुमान जी ने पुनः सत्य धर्म की स्थापना की। जो व्यक्ति वासना में लिप्त हो चुका था उसे बाहर निकाला और प्रभु के चरणों में समर्पित किया। बोलो जय श्री राम। इसी तरह आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सब लोग के सपोर्ट से मेरे 111 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे 11,000 हो जाएंगे, धीरे धीरे और हो जाएंगे, अगर आपकी इच्छा हुई तो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो।